हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी के वीडियो के आपके री एग्ज़ाम में जो आने वाला है उसमें प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। और लगभग आज का जो प्रश्न है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है 45 क्वेश्चंस के आसपास है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के विशेषण पे आज हम संज्ञा सर्वनाम कर लिया मैंने, तो अब विशेषण पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक यानी जिसमें संख्या हो, निश्चित भी और अनिश्चित भी। तो क्या हो सकता है? 2 दर्जन, इसमें संख्या प्रदर्शित हो रही है, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 1 लीटर दूध दो। अब 1 लीटर दूध दो क्या है? विशेषण बताइए, परिमाणवाचक है कि सार्वनामिक है कि संख्यावाची है, क्या है? 1 सेकेंड दीजिएगा। हाँ, आ जाइए फटाफट बताइए। 1 लीटर दूध दो, बिल्कुल बात सही है। क्या है? परिमाण। जब भी द्रव की हम बात करते हैं, लीटर की बात करते हैं, नाप तौल की बात करते हैं, उसमें क्या आता है? परिणामवाचक का बोध होता है। ठीक है, तो ये जैसे सेर भर दूध दे दो, है ना, 1 लीटर दूध दे दो, कुछ पानी दे दो, ये सभी जो है उसमें भी 1 लीटर वाली बात अगर कर लिए तो निश्चित परिणामवाचक में आ जाएगा। और वहीं अगर बात कर लिए थोड़ा दूध दे दो तो अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज ध्यान रखिएगा। तो परिमाणवाचक इज द राइट आंसर। कौन कौन सा है? निश्चित हो गया और अनिश्चित हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब यहां देखिए, मूलावस्था। 3 विशेषण के 3 भेद होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इंग्लिश में भी हम वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, जब भी हम किसी की तुलना नहीं करते हैं, विशेषणों का जो सामान्य प्रयोग करते हैं, जैसे श्याम एक वीर बालक है, आप एक वीर बालक हो, है ना, रीना एक सुंदर कन्या है, तो यहाँ किसी से हम तुलना नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सी हम बात कह रहे हैं विशेषण के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मूलावस्था हो जाएगा। जब हम किसी के साथ तुलना करने लग जाए, मतलब आप एक वीर बालक तो हो बट आपसे वीर कोई दूसरा है, यानी मोहन हलदर से अधिक सुंदर है, सीता सीमा से अधिक सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम वस्तुओं की या व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं जब हम पूरे ओवरऑल तुलना की बात कर रहे हैं, यानी राम सबसे वीर है ना, सीता कक्षा में सुंदरतम है, तो अगर हम सबसे पूरे ओवरऑल की बात कर लें तो वो हमारा उत्तम अवस्था में आ जाएगा। अधिक वस्तुएं व्यक्तियों की तुलना की जाती है, तो दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तम अवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। अब ये हमने देख लिया है। हाँ, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण ये किस भेद के अंतर्गत आता है? सिंदूरी लाल है। क्या है? सिंदूरी लाल। अब सिंदूरी लाल का मतलब क्या होता है? ये गुण व्यवस्था, गुण बता रहा ना, जब भी कोई भी गुण धर्म स्वभाव का बोध कराए सर्वनाम या संज्ञा, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणवाचक इज द राइट आंसर। परिमाण तो आपने देख ही लिया, सर्वनाम भी देख आगे देख लेंगे। प्रविशेषण जो विशेषता की विशेषता पता है, प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, अर्चना अत्यंत सुंदर है। एक तो अर्चना सुंदर है, नॉर्मल विशेषता बता रहा है, लेकिन एक क्या बोला? अर्चना अत्यंत सुंदर है। बोल रहा है शब्द में कौन सा विशेषण है? बताइए कौन सा विशेष? सिंपल सी बात है, सुंदर जो है ये विशेषण है, प्रविशेषण अत्यंत शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। रेखांकित शब्द जो है किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या परिमाणबोधक? परिमाणबोधक है। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी, जब भी जो द्रव है नाप तौल की वस्तु का बोध कराता है, और वहां पर ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दिस इज द राइट आंसर। किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो क्या आपने बात की थी ना, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं की तुलना करते हैं, 2 प्राणियों की। मूलावस्था में सेम वही मूल व्यवस्था में विशेषण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रीना बहुत सुंदर है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, उस विकल्प का चयन करना है जो विशेषण का भेद है। घर में मेरा दोस्त रहता है। घर में मेरा दोस्त रहता है, इसमें क्या करना है आपको? विशेषण की बात बतानी है। तो ये बिल्कुल सही है, सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक। उस शब्द जो है ना, उस घर में, उस पढ़ना भूल गए, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, उस जो है यहाँ पे संज्ञा से पहले इसका प्रयोग हुआ है सर्वनाम का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये संज्ञा की विशेषता ही बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। कोई शब्द कौन सा विशेषण का बोध कराता है? कोई
परिमाणवाचक या सार्वनामिक या मूलावस्था या उत्तरावस्था। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। यहाँ पर जो कुछ सर्वनाम जो है ये क्या है, ये एक तरह से सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण। कोई निम्न में कौन सा संख्या संख्यावाचक विशेषण है? अब देखिए यहाँ पर कुछ, गरीब, कैसा, सफेद। अब यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्या हो जाएगा ना, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। गिलास में थोड़ा दूध है, परिणाम की बात कर रहा है, नाप तोल की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय, पर्वतीय जो है गुणवाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है? बताइए। बिल्कुल सिंपल है, क्या है? गुणवाचक। गुण विशेषता बता रहा है। गुण दोष रंग रूप की बात अगर हम करें, आकार और प्रकार की बात करें, संबंध दशा की बात करें, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गुणवाचक विशेषण इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ विशेषण की बात कर रहा है। आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो चमकीला शब्द है ये विशेषता है। ठीक है, आगरा संज्ञा है आपका, लिखना क्रिया है, और कुछ शब्द क्या है? अव्यय है। ठीक है, यहाँ चमकीला इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, बिल्कुल सही, विशेषण कहते हैं। सही सोच रहे हो। क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण। जो करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाता है। सर्वनाम जो हम आपके संज्ञा के साथ, संज्ञा की जगह इस्तेमाल करते हैं, वो आपका सर्वनाम कहलाता है। विशेषण शब्द को पहचानना है। मजहब, पीड़ा, अज्ञान या नैतिक। तो क्या हो जाएगा? नैतिकता जो है, नैतिक, ये सब जो है विशेषण है आपका। यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह शब्द जो है ये क्या है? सिंपल सी आपकी हमने बात की थी, जब भी हम जो संज्ञा है उससे पहले अगर हम कोई इस्तेमाल कर रहे हैं सर्वनाम, तो क्या हो जाएगा? वो आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर जो घोड़ा है, ये यहाँ पे जो यह शब्द है, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में विशेषण शब्द कौन सा है? लड़कपन, कठोरता, उचित या घबराहट। कौन सा यहाँ पर विशेषण है? लड़कपन, कठोरता या फिर उचित या घबराहट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उचित शब्द जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, और जो भी लड़कपन है, चाहे कठोरता है, घबराहट, ये सब क्या आएंगे? ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया? उचित इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। स्त्री शब्द का विशेषण है। विजिबल है, एवरीथिंग। ओके ओके, विजिबल है। थोड़ा सा और विजिबल बना देते हैं। क्वेश्चन अच्छे से दिख नहीं रहा होगा आपको। अब ठीक है, चलिए बताइए, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाता है? स्त्रैण हो जाता है। सिंपल सा है ना। विशेषण बताना है। क्षम्य, फेन, शिक्षा, भ्रम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षमा। क्या? क्षमा जो है, क्षमा से ही क्षम्य बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका क्षम्य जो है यहाँ विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यह मकान मेरे भाई का है। यह मकान मेरे भाई है, संकेत वाली बात भी हो रही है, और सर्वनाम से, और ये संज्ञा से पहले भी सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। अर्चना अत्यंत सुंदर है। अर्चना जो है अत्यंत सुंदर है। अब अत्यंत यहाँ पर रेखांकित है, तो अत्यंत क्या हो जाएगा? हमने बात की थी ना, प्रविशेषण है। क्यों? क्योंकि विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए इसको प्रविशेषण कहेंगे। विशेषण शब्द बताइए। बुढ़ापा, क्रोध, दौड़, शांत। तो शांत जो है यहाँ पर, ये आपका विशेषण की बात करेंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ विशेषण बताना है। अनुशासन, शासन, अनुशंसा या अनुशासित। बताइए। बिल्कुल सही, अनुशासित जो है ये आपका विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। या राम अच्छा लड़का है। ठीक है, या अनुशासित इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। दृश्य क्या था? बहुत ही मनोरम था। अब ये क्या था? मनोरम शब्द किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये सभी धर्म, स्वभाव है ना, इन सब की
बात कर रहा है तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। वह बहुत मधुर गाता है, वह कैसा गाता है, बहुत मधुर गाता है। प्रविशेषण शब्द का चयन करना है। प्रविशेषण की बात अगर हम करें तो क्या बोलता है, जो विशेषता की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत, मधुर भी कैसा, बहुत, तो बहुत जो है प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। विशेषण तो मधुर है ही शब्द आपका, ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से पूछा है, विशेषण नहीं पूछा है। तो घर की विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता छोटा होना है, वस्त्र की विशेषता नीला होना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर, आदमी, वस्त्र जो है विशेष के अंतर्गत आ जाएंगे। अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमान का विशेषण क्या होगा, सिंपल सा है, क्या होगा, अनुमानित। अनुमान क्या होगा, अनुमानित, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अनुमान का अनुमानित जो है बिल्कुल सही आंसर है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र कौन सा विशेषण है, कुशाग्र की अगर हम बात कर लें तो किस चीज की बात कर रहा है, कुशाग्र, बिल्कुल सही। ये बात कर रहा है आपके गुण की, गुणता की बात कर रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य। वाक्य में कितने विशेषण है, अंतिम एक विशेषण है, सर्वोच्च एक विशेषण है, ध्येय एक विशेषण, यानी 3 विशेषणों की बात की गई है। तो 3 इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ओके, 10 मिनट में हमने लगभग 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं। निशा का विशेषण रूप क्या होगा, निशांत, निशीथ, नैश। तो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही, नैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। और बाकी आप सभी जान, निशाचर का मतलब जानते ही है ना, घर वाले बोलते रहते होंगे निशाचर आदमी है तो रात में विचरण करने वाला। निशीथ का तात्पर्य क्या है, मध्यरात्रि। और एक जो निशा का क्या मतलब होता है, चौथा पैर, रात्रि का चौथा पैर है ना, उसे निशा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे नैश इज द राइट आंसर। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। आधा लीटर परिमाण है और फिक्स भी है, तो निश्चित परिमाणवाचक हम बोल देंगे, ठीक है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, क्या है, क्यों नहीं खेलेगा भाई, लेकिन आंसर बताना है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा क्या हो जाएगा, कोई बच्चा नहीं अच्छा ये सब हो चुका है ना, हम कर चुके हैं। 35 तो हमने कर ही लिया था, फिर भी कर लेते हैं दोबारा। कोई बच्चा, अभी हमने बात की थी ना, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। लगता है उधर ऊपर कंबाइन हो गया कुछ। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसे कहते हैं हम क्या, विशेष्य कहते हैं, विशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, या उपमान या विशेष क्या कहते हैं। तो विशेषण जिस शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम संज्ञा यानी विशेष्य कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्राचीन शब्द विशेषण किस प्रकार में आता है, गुण में आता है, परिमाण में आता है, सार्वनामिक में आता है या संख्यावाचक में आता है। तो गुण की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, गुण की बात कर रहे हैं, तो गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा, अभ्यासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभ्यासी, अभ्यासी, दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। जलीय का विशेष रूप, जलीय का विशेष रूप जल, ठीक है, जल विशेषण है, जल से ही जलीय बना है। भौम का विशेष रूप क्या हो जाएगा, भौम, भूमि से भौम बना है, क्या बना है, भूमि से भौम बना है। महान का उत्तरावस्था, उत्तरावस्था क्या, दो की तुलना करनी हो है ना, तो महत्तर हो जाएगा। महत्तम जो हो जाएगा वो उत्तमावस्था हो जाएगा, उत्तमावस्था। अब महान जो है वो मूलावस्था हो जाएगा। गुरु का उत्तमावस्था, गुरुत्तम। यह दृश्य बहुत सुंदर, में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है, बहुत सुंदर है, बहुत का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये तो कौन सा पूछा है, मैं बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है, बिल्कुल प्रविशेषण है। कौन सा है, प्रविशेषण, ठीक है। काफी में कौन सा विशेषण है, कॉफी अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि द्रव्य की बात कर रहे हैं ना, और उसमें भी निश्चित नहीं है कितनी कॉफी होगी, तो अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा ये। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात बताया था ना हमने, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्तरावस्था। यहाँ पे दो व्यक्तियों या प्राणियों की जो है तुलना की जाती है। जैसा काम वैसा दाम, किस व्याकरणात्मक कोटि का काम है, जैसा काम
अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूं आपको। एक सेकेंड दीजिएगा। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, तो ये विशेषण कोटि का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विशेषण इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये विशेषण चीज क्लियर हो गया होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी ये सब प्रीवियस ईयर के ही हैं। ठीक है, किसी ना किसी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा विशेषण को समझने में। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।